को छेड़ना जान की बाजी लगाने के बराबर है। जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन सरकारों ने संतों को छेड़ा है, वो तहस नहस और बर्बाद हो गई है। दिल्ली में भी देखो, संत हमारे पूज्य बापूजी को छेड़ने के बाद शीला दीक्षित की सरकार खत्म हो गई। गुजरात में भी इलेक्शन आने वाला है। यहां भी आपने दोनों कांग्रेस और बीजेपी को घबरा कर रख दिए, दोनों की नींद हराम कर दिए। अभी तो आप जो है मतलब जन्म लिया है गुजरात में आपने। मेरा कहने का मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि संत को जिन जिन सरकारों ने, जिन जिन नेताओं ने और जिन जिन पुलिस ऑफिसरों ने संतों पर त्रास किया है, उन्हें गलत केसों में इन्वॉल्व किया है, वो सब बर्बाद हो गए हैं और जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। आज 2008 से अहमदाबाद में और गुजरात में बापूजी के और आश्रम के खिलाफ गलत केसों का निर्माण हो रहा है और चल रहा है। लेकिन देखिए, 5 साल पूरे होने के बाद भी चाहे जितने गलत इल्जाम लगाए जाएं, चाहे जितने गलत इल्जामों को जन्म दिया जाए, फिर भी जनता का विश्वास कितना अड़ग है वो आज यहां देखा जा रहा है सभा में। और यह विश्वास ये बता रहा है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, उन्हें गलत फंसाया गया है। नारायण साईं निर्दोष हैं, उन्हें गलत फंसाया गया है। अरे देखिए, मैया जी, प्रभु जी, अन्य साधक आश्रम की सभी एंटीसिपेटरी बेल पर अहमदाबाद में छुट्टी हुई है, जिसे आगोतरा जामीन पे कहा जाता है। लेकिन बापूजी की बेल अभी बाकी है और उसका एक ही कारण है कि बेल बिफोर चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो रिजेक्ट हुई है और चार्जशीट की नकल कल गांधीनगर कोर्ट से हमें मिलने वाली है। नकल मिलने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि चार्जशीट में बापूजी के खिलाफ क्या एविडेंस है और उसके बाद उनकी रेगुलर बेल फाइल की जाएगी। कई अर्जियां पुलिस ने भी लगाई हैं गांधीनगर कोर्ट में। मैं शॉर्ट में उनका आपको जो है विवरण कर दूं। पहली अर्जी उन्होंने ये लगाई है कि हमें साधिकाओं का और जो बेल पर छूटी हुई साधिका है, मैया जी है, प्रभु जी है, इन सबका लाई डिटेक्शन टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना है। पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि इस पुलिस वाले की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। यही कारण उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन में 10 दिन पे 8-10 दिन पहले दिए थे और इन्हीं कारणों पर उनकी रिमांड अर्जी कोर्ट ने रिजेक्ट की है। वही कारणों पर फिर से जो मतलब एप्लीकेशन दी जा रही है। एक और भी उन्होंने अर्जी दी है कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चालू है तो फिर चार्जशीट क्यों फाइल की? अधूरी चार्जशीट कोर्ट ने क्यों एक्सेप्ट की? ये सारी चीजें अभी दलीलों पर बाकी हैं। एक एप्लीकेशन मैंने कल लगाई है कि बापूजी जोधपुर जेल में हैं। 17 तारीख की गांधीनगर कोर्ट ने मुद्दत मुकर्रर की थी बापूजी को लाने के लिए, लेकिन 16, 17, 18 3 दिन जज साहब जो है ट्रेनिंग में है, इसलिए कोर्ट बंद है। इसलिए वो तारीख एडजॉर्न हुई 29 जनवरी के दिन। मीन टाइम मैंने एक एप्लीकेशन ऐसी दी है कि जोधपुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अहमदाबाद के लिए। जोधपुर से या तो दिल्ली जाओ या बॉम्बे जाओ और बॉम्बे से या दिल्ली से अहमदाबाद आओ, और यह 24 घंटे कम से कम लेती है। अगर बापूजी को ट्रेन में लाया जाता है तो उनकी सेहत के अगेंस्ट में है। उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी तबीयत बराबर थोड़ी अभी नहीं है, वो सब चीजें देखते हुए वो भी उनकी हेल्थ के लिए हितावह नहीं है।
अगर पुलिस की गाड़ी में लाया जाता है तो भी हितावा उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए हितावा नहीं है। इसलिए बापूजी को जो भी पुलिस वाले यहां से लेने जाएं, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं उसके पहले 20 तारीख वहां एडजॉर्न हुई है जोधपुर में बेल की, और 20 तारीख को सरकारी वकील साहब की आर्गुमेंट्स होगी। लेकिन मेरी सभी साधकों से एक हाथ जोड़कर विनती है, देखिए एक बात है, भक्ति में शक्ति है और भक्ति विश्वास से होती है। आपका विश्वास बापूजी में अड़ग है, आप बापूजी की भक्ति करते हैं तो शक्ति आपको अवश्य मिलेगी, और आपकी प्रार्थना में ऊपर वाला भी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और बापूजी को रिहा करेगा। इसलिए अगर एक टाइम प्रार्थना करते हो तो 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, लेकिन यही प्रार्थना करो कि हमारे बापूजी को हमारे बीच में जल्दी से जल्दी भेजो। अब यह एप्लीकेशन मैंने ऐसी दी थी कि चार्टर प्लेन में जो भी ऑफिसर्स यहां से जाएं, जोधपुर से बापूजी को चार्टर प्लेन में अहमदाबाद लावें, और यहां डेट पूरी होने के बाद उसी चार्टर प्लेन में जो है जोधपुर छोड़ दें, और वो सारा खर्चा आश्रम उठाएगा। ये करने के पीछे एक ही कारण है कि 3 घंटे के अंदर जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर बापूजी पहुंच सके, उनकी तबीयत, उनके शरीर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। संत को तकलीफ पहुंचनी भी जो है नुकसान करता है, मन दुख संत का होना भी नुकसान पहुंचा सकता है, और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि संत को किसी भी प्रकार से नुकसान या मन दुख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी अर्जियां मैंने दी हैं, और सारी जो कुछ हियरिंग पर कल है और बाकी की सारी अर्जियां 29 तारीख को है। मैंने महेंद्र चावला, वैद्य प्रजापति, इनके खिलाफ जो इन्होंने टीवी पर इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, उनकी भी फरियादें फाइल कर चुका हूं, और उन फरियादों में से कुछ फरियादों की हियरिंग कल पर है, बाकी की हियरिंग 29 तारीख पर है। और सवाल देखिए, 2008 में आश्रम के कुछ साधकों पर जो फरियादें हुई थी, जो पुलिस केस हुए थे, कम नसीबी यह है कि 2014 शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कोर्ट में साक्षी गवाही देने नहीं आते। यह हमारी न्याय प्रणाली का है। सूरत में देखा जाए तो मैं नारायण साईं को जेल में मिलकर आया, उदय भी मुझे मिला जेल में, वहां भी तकलीफ तो है, लेकिन उस तकलीफ का कोई निराकरण नहीं हो रहा। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन भाटी पर जो तकलीफें पहुंचाई गई 5 दिन, और जो गैरकायदेसर की कार्यवाही पुलिस ने की है, उस सब के खिलाफ भाटी की फरियाद ह्यूमन राइट कमीशन, डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और सभी अधिकारियों को भेज दी गई है। आज पुलिस ने यहां आश्रम में भी 21/10 को जो सर्च किया, वो भी टोटल इलीगल सर्च था। उन्होंने हकीकत में कोई कायदे की प्रोसीजर फॉलो नहीं की थी, और इस तरह की सारी गलतियां की थी। यहां से दोपहर को फैक्स करवाए गए, उसके बाद में उनकी गैर रीतियां कम हुई। कम होने के बावजूद भी उसके बाद भी उन्होंने त्रास देना कम कर दिया, लेकिन गैरकायदेसर की अंदर खाने प्रवृत्ति चालू रखी, और उसकी भी फरियाद गांधीनगर कोर्ट में हो गई है। इसलिए जहां जहां पुलिस गलतियां करेगी या परेशान करने की कोशिश करेगी या गलत काम करेगी, वहां फरियाद होगी और फरियाद करेंगे और उसमें न्याय लेंगे, यह हकीकत है। सूरत के केस के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन यह बात सही है कि सूरत में बहुत सारी गलतियां पुलिस कर रही है, और हमारे नारायण साईं और अन्य साधक सहन कर रहे हैं। लेकिन विश्वास रखिए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर यही मेरा जो कहना समाप्त करता हूं, और संतगणों से दंडवत प्रणाम करके विनती करता हूं कि वो भी प्रार्थना करें कि ऊपर वाला बापूजी को और नारायण साईं को हमारे बीच जल्दी से जल्दी भेज दे। धन्यवाद।